नमस्कार, सबकी नहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नहर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एस पांडे। मेरे सहयोगी सर्वेश तिवारी साथ में है और आइए बात करते हैं अपना दल यस के नेता डॉक्टर जेपी दुबे जी से। सरकार आपकी है, गठबंधन में आप हैं, लेकिन अगर गांव की आप बात करते हैं तो किसान बदहाल हैं, आंसू गिर रहे हैं किसानों के। उनका कहना है कि हमारी फसलें साड़ खा जाते हैं। भाजपा सरकार क्या तैयारी कर रही है, आइए बात करते हैं डॉक्टर जेपी दुबे से। दुबे जी, किसानों की चर्चा हम करते हैं आज आपसे। आप सरकार में गठबंधन में बने हुए हैं और अपना दल के आप अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, आप समाजसेवी हैं। किसान परेशान हैं किसानों को लेकर के जी। इधर गौशाला के लिए सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। इधर आप देखे होंगे लगभग 1.5-2 साल से काफ़ी इस पे काम हुआ है, लगातार काम हो रहा है। अब आप लोग इसको मुद्दा बनाइए, अलग बात है। नहीं तो पहले हम लोग, आप 2 साल के पहले रोडों पे चलते थे, 100-100, 150 गाय और बछड़ों का काफिला दिखता था। अब इतनी गौशालाएँ हर 4-5 किलोमीटर पर बन गई है। सरकार उस पर पैसा भी खर्च कर रही है। अब देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है, तो हम अपनी संस्कृति तो बदल नहीं सकते ना। उससे अगर किसी को क्षति हो रही, नुकसान हो रहा है, तो हम उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। गाय बछड़ों का हमारा रिश्ता भारतीय संस्कृति से है, हम उसको छोड़ के नहीं हट सकते, उसकी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। उसके लिए सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। गौशालाएँ बनाई जा रही हैं, नई नई बन भी रही हैं। कितने बन गई उनको बजट दिया जा रहा है। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, अगर इस तरह आपको आवारा पशु मिलते हैं तो उनको नज़दीक के गौशाला तक पहुँचाने का कार्य करें। ये कुछ अपनी भी ड्यूटी निभाएं। उनको मारने से अच्छा है कि व्यवस्था करके ग्रामीण स्तर से उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। हमारी टीम तमाम क्षेत्रों का दौरा की है। किसानों का कहना है कि भैया, जहां रात में हमें सोना था वहां रात में मैं जाग रहा हूं, डंडे लेकर के रखवाली करता हूं कि सांड कब हमारे खेत में आ जाएगा, हमारी फसल को बर्बाद कर देगा। लोगों का कहना है, एक तो इस बार इंद्र भगवान हमारे ऊपर नाराज हुए, दूसरे योगी सरकार जो लाख दावा करती है कि तमाम गौशाला खुल गए हैं, लेकिन सांड हमारे खेतों में पड़ रहे हैं। वहीं पर जेपी दुबे ने कहा कि तमाम गौशाला सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अगर गौशाला की बात करते हैं तो गौशाला में अगर अंदर घुसते हैं तो हकीकत क्या है, कहते हैं खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। दुबे जी, लोग तो आरोप लगाते हैं गौशाला वाले कि खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। क्या 30 रुपए में डेली का खर्चा पूरा हो जाएगा? ऐसा है, ग्रामीण स्तर पर आपका ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है, आपकी समस्याएं उसके माध्यम से भी दूर की जाती है। तो इन सब के लिए सबको ग्रामीण स्तर से लेकर के प्रधान तक, जनता तक, सबको जागरूक होना पड़ेगा। लखनऊ या दिल्ली में बैठी हुई सरकार हुआ करके इन समस्याओं से निदान आपको नहीं दिलवा पाएगी। चारा, अगर वहाँ से चारा का पैसा मिलता है, आप यहाँ पे जो बैठा हुआ प्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। हमारा जो ग्राम प्रधान है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस समस्या के लिए सरकार को केवल अकेले दोषी मानना हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। इसमें इस समस्या के निदान के लिए सबकी भागीदारी ज़रूरी है। आम पब्लिक की, ग्राम प्रतिनिधि की, जितने भी हैं अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है और इसको टाला नहीं जा सकता। इसका कोई और उपाय नहीं है, इसके व्यवस्था के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसमें हमको आपको जागरूक होकर के इसकी व्यवस्था में लगना पड़ेगा। दुबे जी, लेकिन ग्राम प्रधान तो कहते हैं हमारी जो दौड़ है ब्लॉक तक ही है, और आप तो विधानसभा के नेता हैं, आपकी पकड़ सरकार तक है। आप अगर मुद्दे को उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं ग्राम प्रधानों को भी सहूलियत मिल जाएगी और जो सरकार बदनाम हो रही है, सरकार की बदनामी भी बच सकती है। किसान जो आवारा पशुओं को लेकर के, तमाम समस्याओं को लेकर के, अगर हम बात करते हैं बिजली व्यवस्था को लेकर के, तो बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बिजली पहले से बेहतर मिल रही है, लेकिन उनके घर पर बिजली का बिल नहीं जाता है और एक बैग उनको आरसी भी जारी कर दी जाती है जब इकट्ठा बिल हो जाता है। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी कर्मचारियों की गलती से इस तरह का बिल क्रिएट हो जाता है, तो उसमें
मिल करके लोग उसको ठीक कराएं, करेक्ट कराएं। ज़बरदस्ती वसूली का कोई प्रोग्राम आपको नहीं मिल रहा होगा कि जा कर के पूरे गांव की बिजली कट कर दी गई या किसानों का कनेक्शन काट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं रहा, मौका मिल जबकि रहा है। सबकी नज़र भी कर रहा है बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं उसको सुचारू रूप से चलाना होगा। चलाने के लिए अब थोड़ा सा आम लोगों की भी ड्यूटी है, बहुत नॉर्मल आता है ड्यूटी, लेकिन कोई भी किसान और ग्रामीण अंचल बहुत सारे लोग बिल नहीं भरते हैं, तो भी सरकार की उदारता है। किसी भी गांव की आप बता दीजिए कि बिजली काट दी जाती है, बिजली नहीं काटी जाती है, या किसी ट्यूबवेल की बिजली कट कर दी गई हो। अब ये है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है रीडिंग में, तो उसमें उनको मौका मिलता है करेक्शन कराने के लिए। अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आम पब्लिक अपने क्षेत्रीय लीडर को पकड़ सकता है, प्रधान को पकड़ सकता है, उनके माध्यम से अपना समस्या का निदान करा सकता है। किसानों के लिए कुछ बोल दीजिए, कुछ राहत का पैकेज के लिए बता दीजिए कि जेपी दुबे कुछ टिकट मिलता है अपना दल से, जेपी दुबे जीत जाते हैं तो किसानों के लिए क्या करेंगे, जरा दुबे जी बता दीजिए दर्शकों को। किसान भारत देश के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देश की कल्पना किसानों से परे नहीं की जा सकती। किसानों के लिए हम इतना कहना चाहेंगे, हमारे दिल में भी बहुत दिन से ये बात है, किसानों को अपनी जो पारंपरिक खेती है थोड़ा उससे हट करके एक व्यावसायिक खेती की तरफ भी प्रयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो प्रदेश में ये परिवर्तन देखने को मिला है, वहाँ किसान की स्थितियों में काफ़ी सुधार आया हुआ है। किसान को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। सरकार से मांग करेंगे, अधिकारियों से मांग करेंगे, कई सिस्टम चल रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए, लेकिन ज़मीन स्तर पर उनके सुधार के लिए कार्यक्रम आपको चलाना पड़ेगा। जो किसान जाकर के किसी ऑफिस से पूछता है या ब्लॉक में दौड़ता है, मैं चाहता हूँ प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों को उनकी ज़मीन पर वो दिया जाए हल कि आप ये खेती करो, ये खाद डालो, इस तरह से आप अपनी व्यवस्था करो। ये जागरूकता लाने की ज़रूरत भी प्रतिनिधि की है। प्रतिनिधि चुन करके केवल लखनऊ में बैठे ऐसा नहीं है, किसानों के बीच में भी उन्हें जाना चाहिए, उनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए। अगर उनमें इम्प्रूवमेंट आपको देना है तो उसकी भी मुहिम चलाना चाहिए। और हमारे ख्याल से आने वाले समय में राजनीति से भी इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बीच में कंटिन्यू रह रहा है, आपकी सारी समस्याओं से जुड़ा है, तो आम पब्लिक निश्चित रूप से उसको ज़्यादा महत्व देने वाली है।